राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बोले जितेंद्र सिंह का छात्रों के मुद्दों पर पीएम मोदी गंभीर, बिल पर अच्छी चर्चा की उम्मीद। गाजीपुर में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ का, समाजवादी पार्टी ने यूपी को लूटने का काम किया है, विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा। पैलेट गन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा मामले में जरूरत पड़ी तो बनाएंगे गाइडलाइन, पैलेट गन की पूरी तरह से बैन की मांग जायज नहीं। पंजाब में पेपर लीक के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की नारेबाजी, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की रखी मांग। और कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी सरकार अलर्ट, आज से कांवड़ियों के लिए शुरू हो रही स्पेशल बस सेवा, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीसीएस की बैठक इस वक्त जारी है। पीएम मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत तमाम नेता, दिग्गज नेता मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर भी मौजूद हैं। हरदीप सिंह पुरी और पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं। यानी कि सीसीएस की बैठक में जिन वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी होती है, सभी मंत्री इस वक्त सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। और साथ में आपको बता दें, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की भी मौजूदगी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बड़ी बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर भी मौजूद हैं। बैठक में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की हाई लेवल बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक जारी है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े कमेटी सीसीएस की यह बैठक इस वक्त चल रही है। सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और पीयूष गोयल जैसे मंत्रियों की मौजूदगी है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक इस वक्त चल रही है। सीसीएस की बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल समेत एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक में तमाम मुद्दों पर सीसीएस की बैठक में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी इस वक्त है। हरदीप सिंह पुरी हैं, निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में चर्चा की जा रही है। आइए तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ गए हैं। स्नेह, क्या सीसीएस की बैठक में इस वक्त चर्चा का मुद्दा है, विषय क्या है, किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? 10 में से 4 बच्चे हालात हैं, उसको देखते हुए जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक इसमें संसद भवन परिसर में चल रही, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यूं तो अगर कीर्तिमान सीसीएस की अगर बैठक की बात है, सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं। लेकिन आज की सीसीएस की बैठक में 4 मंत्रियों के अलावा 3 मंत्रियों को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया, जिसमें जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और जहाजरानी मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल। ये 3 मंत्री जो विशेष आमंत्रित के रूप में, उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक मौजूद है। और एक बार मैं पूरा कीर्तिमान बता दूं अपने दर्शकों को, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी जो सीसीएस की बैठक होती है, आमतौर पर इस बैठक प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री,
गृह मंत्री और विदेश मंत्री, ये 4 मंत्री होते हैं। लेकिन इस बैठक में, आज की सीसीएस की बैठक में 3 अतिरिक्त मंत्रियों को यानी विशेष आमंत्रित के रूप में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जहाजरानी और पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बुलाया गया। तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया को लेकर जो उपज संकट के हालात हैं, जो ऊर्जा संकट है, जो वैश्विक हालात हैं, उसको लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बड़ी बैठक इस समय जो संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय में चले। कीर्तिमान, अब बैठक के बाद क्या कुछ सरकार क्या फैसले करती है, किन मुद्दों पर यह बड़ी बैठक आयोजित की गई है, इसके बाद जो ब्रीफिंग में ये जानकारी मिल पाएगी। कीर्तिमान, बिल्कुल, सीसीएस की ये बैठक जो चल रही है, सीसीएस ने भारत की एक सर्वोच्च इकाई है जो जब देश में जब भी हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ऐसी कुछ संभावना जिसको लेकर के सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, क्या प्रत्याशित है इस बैठक में? इस बैठक के बाद क्या प्रत्याशित चर्चाएं हो सकती है इसमें? बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह से आपने जिक्र किया, सीसीएस की बैठक कोई सामान्य बैठक नहीं होती है, काफी अहम बैठक होती है। ये सामान्य हालत नहीं होती। जब भी कोई विशेष स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तब जाकर सीसीएस की बैठक होती है। और जिस तरह से पश्चिम एशिया के हालात हैं कीर्तिमान, बीच बीच में जरूर इजराइल, ईरान और अमेरिका संघर्ष में युद्ध विराम की स्थिति आई थी, लेकिन एक बार पुनः पिछले 2 दिनों से वहां पर स्थिति खराब है और ऊर्जा का संकट एक बार पुनः जो गहराने की संभावना है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए सीसीएस की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उसने तो देखिए, सीसीएस की ये बड़ी बैठक जो हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत मंत्रियों की मौजूदगी है। सीसीएस के जो मेंबर्स, खास करके जो एनएसए अजीत डोभाल, जिनसे फीडबैक लिया जाने के बाद कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चाएं होती हैं। और सीसीएस की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर, गंभीर विषय पर चर्चा की जाती है सीसीएस की बैठक में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं सभी जो सदस्यों के साथ। इस वक्त सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चर्चा हो रही है। और बताते हैं आपको, कई मुद्दों पर अभी इस वक्त इस बैठक में चर्चा जारी है। और चलिए बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया। छात्रों के मुद्दों पर पीएम मोदी गंभीर हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिल पर अच्छी चर्चा की उम्मीद है। पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। बिल पर हर सुझाव का स्वागत करेंगे। कांग्रेस सरकार में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। आप साल गिनाते जाइए और कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से पेपर लीक हुए एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव वे में, वो दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी राज्य में कई राज्यों में पेपर लीक हुए, एक के बाद एक पेपर लीक हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। ये बिल छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगा। विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत। तो केंद्रीय मंत्री The investigation could be conducted by a police officer, could be conducted by a central agency, if the government chooses to refer, as has been done in the current case, and also by a special task force, namely the STF. And the investigation will have to be completed within a period of 2 months, followed by trial within a period of 3 months, so that the special fast track court बिल पेश हो चुका है, पास हो चुका है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे पेश किया। छात्रों के मुद्दे पर पीएम मोदी गंभीर हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा एंटी पेपर लीक बिल कल लोकसभा में पास हुआ और आज राज्यसभा में ये पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सबसे पहले मोर्चा संभाली है और उन्होंने इस बीच कहा कि
छात्रों के मुद्दे पर पीएम मोदी गंभीर हैं। बिल पर अच्छी चर्चा की उम्मीद है। विपक्ष से हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल पर अपनी सकारात्मक जो है भागीदारी दे। और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त राज्यसभा में बोल रहे हैं और पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी सरकार इतनी सेंसिटिव है कि देखिए, हम जैसे ही सीजेपी का प्रोटेस्ट हॉल्ट हुआ है, संवेदनशील मुद्दे पर हम बिल लेकर, विधेयक लेकर आए और लोकसभा में हमने पास करवाया, ध्वनि मत से पास हुआ। हालांकि विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष सिर्फ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के भविष्य के साथ, लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पर। और यूपीए राज्य में कई राज्यों में पेपर लीक हुई। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया है राज्यसभा में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी में कई राज्यों में पेपर लीक हुए। यूपी सरकार में पेपर लीक हुए, धड़ाधड़ पेपर लीक हुए। और चलिए बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर विपक्ष के नेता ने बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, जनता के दबाव में सरकार झुकी है, युवाओं की ताकत रंग लाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि युवाओं की मांगे सरकार ने मानी है, प्रधानमंत्री को प्रधान को हटाना पड़ा। विपक्ष ने छात्रों की बात उठाई है। कुर्सी बचाने के लिए बिल आया है। ना पीएम बोलते हैं, ना अमित शाह दिखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने छात्रों को अराजक कहा, युवाओं की ताकत रंग लाई है। लगातार राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि युवाओं की ताकत रंग लाई। युवाओं की मांगे सरकार ने मांगी है। युवाओं के समक्ष सरकार झुकी है, जनता के दबाव में सरकार झुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान को हटाना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा। विपक्ष ने छात्रों की बात उठाई है। कुर्सी बचाने के लिए बिल आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ना पीएम बोलते हैं, ना अमित शाह दिखते हैं सदन में। और कल राहुल गांधी भी यही कहते हुए नजर आए लोकसभा में। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि पैलेट गन की परमिशन, जो चलाने फायरिंग की परमिशन गृहमंत्री अमित शाह ने दी, और अगर गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसा नहीं किया है तो सदन में आकर के बोलें, देश के समक्ष अपनी बातें रखें। सदन में अनुपस्थिति उनकी क्या दर्शाती है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनाते हैं आपको। पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं। इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। इस बीच आपको बता दें, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग जारी है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बांकीपुर उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक करीब 20.01% मतदान हुआ है। वहीं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। बांकीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। छिटपुट हिंसा की भी खबर नहीं आई है। ये सकारात्मक माहौल के बीच 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है।
फर्जी वोटरों पर प्रशासन की पैनी नजर है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव का दावा प्रशासन इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। पटना में पहली बार विशेष चुनावी व्यवस्था लागू कर दी गई है। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन तीनों विधानसभा के उपचुनाव में इस वक्त इलेक्शन कमीशन और प्रशासन की तरफ से की गई है। बांकीपुर, दतिया और बंजरपुर में वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर में दोपहर 1 बजे तक जो अपडेट आपको देते हैं, 20.01% मतदान वाला की जनता जागरूक है और आप देख सकते हैं 20.01% मतदान, चूंकि बांकीपुर विधानसभा जो है पटना के 13 विधानसभा सीटों में से एक है और अर्बन सीट आप कह सकते हैं इसे। हालांकि यहाँ की जनता जागरूक है और अभी तक जो मतदान फीसदी आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक आपको बता रहे हैं, वो 20.01% है। और यहाँ पर मतदान में दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। लोकतंत्र के इस खूबसूरत पल का एहसास कराया है। बांकीपुर में 20.01% मतदान हुआ है। बाकी 2 और सीटों पर उपचुनाव चल रही है, दतिया और मंझलपुर है, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इस वक्त हो रहा है। बांकीपुर बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने, और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका सर भारत अपडेट पर। 3 जगहों पर 3 विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण ऋषि सर, हम कहें कि बांकीपुर उपचुनाव है, दिग्गजों की किस्मत इस वक्त दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी की का जो गढ़ है बांकीपुर, 3 दशक से 1995 से हम कह सकते हैं, बीजेपी चाहेगी कि किसी भी कीमत पर ये उपचुनाव लूज न हो, शाक का प्रश्न है। और वहीं ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि पीके की मौजूदगी है इस उपचुनाव में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई दशकों से बीजेपी का एक तरह से बांकीपुर गढ़ रहा है, चाहे वो ठाकुर प्रसाद हो जो रविशंकर प्रसाद के पिता यहाँ से विधायक रहे हैं, ठाकुर प्रसाद नवीन सिन्हा रहे हैं जो नितिन नवीन के पिता थे। 95 से लगातार यहाँ बीजेपी जीत रही है और बीजेपी पिछले चुनाव का भी आप मार्जिन देखेंगे तो 50,000 से अधिक मतों से बीजेपी के प्रत्याशी जो वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार जैसे ही पीके मैदान में उतरते हैं और पीके जिस प्रकार से चुनौती पेश किया है बीजेपी के लिए, ये बहुत सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपना गढ़ बचाने में सफल रहेगी या नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कीर्तिमान जी की बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत है, हर बूथ पे उनके कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं उससे कहीं न कहीं बीजेपी और वर्तमान सरकार सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो बैकफुट पे है। जैसे भरत तिवारी की जो घटना हुई उससे एक खास वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी है। इथनॉल वाला मुद्दा है, श्री राम अयोध्या में जिस प्रकार से चंदा चोरी हुई है और उसके बाद जेएनजी का आंदोलन दिल्ली में, उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को बांकीपुर उपचुनाव में होगा। कांटे की टक्कर है, पीके और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट है। हालांकि तीसरा कौन राजद बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और पीके में 1-to-1 फाइट होगा। नतीजे क्या होंगे, जो भी नतीजे होंगे मार्जिन बहुत कम होगा। नहीं ऋषि जी, आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, 1-to-1 फाइट है, लेकिन वहां पर धरातल पर तो जो जनता है वो कह रही है कि ये तो गढ़ बीजेपी की रही है। 3 दशक से बीजेपी यहाँ पर जीतती आई है 95 से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, और दिग्गजों को बीजेपी ने उतारा है। और जो अर्बन सीट है, खास करके अर्बन सीट्स में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ और ऐसे ही मजबूत होती है। लेकिन पीके को क्या लगा कि इस उपचुनाव में उतर गए, विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे? जनरली देखिए, जो कप्तान होते हैं या जो टीम के जो हेड होते हैं उनको लीड करना होता है। प्रशांत किशोर ने यही गलती विधानसभा चुनाव में की, खुद चुनाव नहीं लड़े, जिसका उनके नतीजों पर आपको असर देखने को मिला। ये गलती को सुधारते हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपने आप को उस सीट
उसने अपने आप को उतारा जो बीजेपी के एक तरह से गढ़ है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो पिछले चुनाव में 50,000 से अधिक का मार्जिन था, उसको भरपाई पीके कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पीके के पास कोई ठीक ठाक सामाजिक समीकरण नहीं है, यानी कास्ट सिचुएशन उनके साथ नहीं है। लेकिन उपचुनाव में यदि बिहार के इतिहास को देखेंगे, चाहे वो 94 का चुनाव हो या तमाम उपचुनाव के जो नतीजे हों, उपचुनाव में पर्सनैलिटी जब बड़ा होता है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे 94 में आपको याद होगा, उपचुनाव में किशोरी सिन्हा को लवली आनंद, जो वर्तमान जो सांसद हैं जेडीयू से, आनंद मोहन की पत्नी, 94 में कैसे जनता दल के उम्मीदवार किशोरी सिन्हा को पटकनी दी थी। उसी तरह पीके एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, लोगों में उनका एक मास अपील है। बीजेपी से गलती क्या हुई कि प्रत्याशी जिस प्रकार से वो चयन किए, पहले जो 1 बजे तक के आंकड़े आए हैं वोटिंग के, वो क्या कहते हैं, क्या दर्शा रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज आप पिछले चुनाव में भी देखेंगे, बांकीपुर का तो सबसे कम था। इस बार भी जो रुझान है वो दिख रहा है कि जो जनता जो है दोपहर तक जितना निकलना चाहिए था, अन्य जगह में जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं उसके तुलना में कम है। शाम तक हम लोगों को इंतजार करना होगा कि शाम तक। बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है, विपक्ष पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने यूपी को लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने महानायकों का अपमान किया, विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा है। पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, पहले बहन बेटियां असुरक्षित थीं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, राम राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में विपक्ष पर, समाजवादी पार्टी पर खास करके जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसने महानायकों का अपमान किया, आतंकवादियों को बचाया और आतंकवादियों के समर्थन में इन्होंने आंदोलन किया। सपा ने महानायकों का अपमान किया, विदेशी आक्रांताओं का इन्होंने महिमा मंडन किया, विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा, लेकिन इन्होंने उनका महिमा मंडन किया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया। और सुनिए पड़ेगा कि यूपी कानपुर से बड़ी खबर इस बीच आ गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब रेलवे ने एक नई पहल की है। रेलवे प्रशासन ने एक नई पहल की है जिसमें बॉडी वॉर्न कैमरे से टीटी लैस होंगे। ट्रेन में चेकिंग के दौरान पारदर्शिता रहेगी। ट्रांसपेरेंसी को बरतने के लिए रेलवे प्रबंधन ने एक बड़ी पहल की है जिसमें अब टीटी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे। कानपुर रेलवे ने एक नई पहल की है जिसमें यात्रियों टीटी के बीच पारदर्शिता रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए रेलवे ने एक नई पहल की है। आरोप प्रत्यारोप के दौरान कैमरे में सभी रिकॉर्डिंग्स होंगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग करेंगी, साक्ष्य का काम, एविडेंस का काम करेंगी। और इसी को देखते हुए कानपुर रेलवे ने बड़ी पहल की है।
कानपुर रेलवे ने नई पहल के बॉडी वॉर्न कैंप से लैस होंगे टीटी। बता दें आपको बड़ी खबर, इस बीच रेलवे प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।